नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे भाजपा की संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा। मुंबई के भांडुप में बड़ा हादसा, बेस्ट बस ने लोगों को कुचला, 4 की मौत, कई घायल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी की घने कोहरे की चेतावनी, गैर जरूरी यात्राओं से बचने की दी सलाह। गाजा संघर्ष विराम के दूसरे चरण के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम नेतन्याहू की हुई अहम मुलाकात। ट्रंप ने ईरान को संभावित हमले की दी चेतावनी, नेतन्याहू की हमास से हथियार डालने की अपील। और महिला क्रिकेट टीम आज रच सकती है इतिहास, श्रीलंका को 5वें और अंतिम टी20 में हराकर क्लीन स्वीप की तैयारी। सभी समाचार विस्तार के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह की इस यात्रा को अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेने के लिए नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह बुधवार को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक को भी संबोधित करेंगे। मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास कल रात एक बड़ा हादसा हो गया। बेस्ट की एक बस ने रिवर्स करते समय कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट के कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू किया। हादसे के वक्त बस में कई यात्री मौजूद थे। बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ये परीक्षण भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस रॉकेट का परीक्षण 120 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए किया गया। पिनाका LRGR-120 को DRDO की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है। इसमें पुणे की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और रिसर्च सेंटर इमारत शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल डिजाइन और विकास सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उन्होंने इसे एक गेम चेंजर भी बताया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ ही पूर्वोत्तर, पूर्वी और उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाया है। बेहद कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोगों को यातायात संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों को
सिरे से खारिज किया है। मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे देश की टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है जिसका इस मामले में रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ भयावह और व्यवस्थित उत्पीड़न एक स्थापित तथ्य है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि उंगली उठाने से पाकिस्तान की सच्चाई छिप नहीं जाती। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को नए साल के संदेश में वैश्विक नेताओं से लोगों और पृथ्वी को प्राथमिकता देने की अपील की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया इस समय अराजकता और अनिश्चितता से घिरी है, जहां युद्ध, हिंसा और जलवायु संकट बढ़ रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन समेत कई जगहों पर जारी युद्धों का जिक्र करते हुए मानव पीड़ा कम करने पर जोर दिया। गुटेरेस ने नेताओं से सैन्य खर्च के बजाय गरीब देशों की मदद और जलवायु संरक्षण पर गंभीरता से काम करने की अपील की। मेक्सिको में बड़ा रेल हादसा हुआ है। 241 यात्रियों को लेकर जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई। रविवार को हुए इस हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन में 9 क्रू भी सवार थे। हादसा ओक्साका के दक्षिणी राज्य में निजांडा शहर के पास हुआ। मैक्सिको की नौसेना के मुताबिक कुल 98 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 36 का उपचार चल रहा है। 139 यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी समर्थन के बिना यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकता। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा नहीं है और वो यूक्रेन की सफलता नहीं चाहते। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हालिया बैठक को सकारात्मक बताया। इस बीच पुतिन ने अपनी सेना से यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है। खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सीरीज के पहले 4 मैच जीतकर सीरीज में 4-0 की अजय बढ़त बना रखी है। भारतीय टीम का इरादा 5वां मैच भी जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने का होगा। वहीं श्रीलंका की टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी। हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।